आप भी सोच रहे होंगे कि ये थंबनेल में क्या लिखा हुआ है कि मैंने फॉरएवर छोड़ दिया फिर भी मैं फॉरएवर कर रही हूँ। तो हेलो फ्रेंड, माय नेम इज़ नेहा फ्रॉम टीएलएफ क्रिएटर। आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि मैंने फॉरएवर क्यों छोड़ा और फिर भी मैं फॉरएवर क्यों कर रही हूँ। तो सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर हिट कीजिए, एक लाइक कीजिए और मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। तो फ्रेंड चलो स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। तो दोस्तों, मैं ना कंटेंट बनाने से पहले भी फॉरएवर करती थी। जब से मैंने कंटेंट बनाने स्टार्ट किए हैं तब से मैं फॉरएवर नहीं कर रही हूँ। फॉरएवर मैं पहले से ही कर रही थी। तो लेकिन मैं फॉरएवर जो ना पहले किसी और सिस्टम के साथ कर रही थी, किसी और टीम के साथ कर रही थी। लेकिन वहाँ पे ना मुझे एक प्रॉब्लम ये थी कि मैं कॉलिंग नहीं कर सकती थी। मुझे कॉलिंग करना बहुत बुरा लगता था। लोगों की गालियाँ भी सुननी पड़ती थी। लोग मुँह पे जवाब भी दे देते कि कई तो फ़ोन ही नहीं उठाते थे और कई कहते थे नहीं जी हमने हमने फॉर्म फिल नहीं किया, हमें नहीं करना कोई कई तो नेटवर्क मार्केटिंग का नाम सुन के ही भाग जाते थे, ऐसा होता था। लेकिन टीम बुरी नहीं थी, टीम बहुत अच्छी थी, पूरी सपोर्ट करती थी, मैंने काफ़ी नॉलेज वहाँ से गेन की। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि मैं कॉलिंग सिस्टम पे काम नहीं कर सकती थी। लेकिन मैंने ना जब ये फॉरएवर स्टार्ट किया ना तो बड़ा मोटिवेशन था मुझ में, मैं ये कर दूंगी, मैं फॉरएवर को डेफिनेटली करूंगी। मेरी फैमिली ने मेरी काफ़ी सपोर्ट की, ऐसा नहीं है कि उन्होंने सपोर्ट नहीं की। मेरी फैमिली, मैं एक जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, मैं हाउसवाइफ हूँ। तो मैं अपने बच्चों को भी संभालती हूँ, घर को भी देखना पड़ता है। आपको पता ही हाउसवाइफ के लिए कितना मुश्किल होता है ना, घर संभालने के साथ साथ एक बिजनेस संभालना। तो लेकिन मुझे ना पूरा दिन ना 1.5 से 2 घंटे कॉलिंग में लग जाते थे और वही जो कई बार होता कोई गेस्ट आ गया तो मेरी कॉलिंग रुक जाती थी, मेरा बिजनेस रुक गया। अगर कॉलिंग नहीं हुई तो बिजनेस कैसा, अगर कॉलिंग नहीं हुई तो प्रोस्पेक्ट को आप सेशन में कैसे बिठाओगे। तो ये ना मुझे बहुत बहुत मैं फेडअप हो गई थी, मेरा तो गला भी दर्द करने लग जाता था कॉलिंग करते करते। तो जो जिस एनर्जी से कभी मैं बैठती थी ना कि आज मैंने कॉलिंग करनी है, तो जिस एनर्जी से मैं बैठती थी ना, जो एनर्जी मेरी पहली कॉल पे होती थी ना, वो एनर्जी मेरी लास्ट कॉल पे आते आते ज़ीरो हो जाती थी, बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती थी। क्योंकि जिस एनर्जी से हम वो काम कर रहे हैं ना, एक पहली कॉल की, उसके बाद दूसरी कॉल की, किसी ने फ़ोन नहीं उठाया, किसी ने कुछ बोल दिया, उल्टा सीधा बोल दिया, किसी ने बोल दिया कि नहीं आई एम नॉट इंटरेस्टेड, किसी ने बोल दिया कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बिज़ी हूँ, मैं कहीं बाहर हूँ। तो कहीं न कहीं धीरे-धीरे ना नेगेटिविटी आने लगती है कि यार क्या किस कामों में पड़ा हुआ हूँ, कैसे करूँगा मैं, कैसे मैं ग्रो करूँगा? काम तो मेरा अच्छा चल रहा था, ऐसी बात नहीं है। मुझे पैसे भी आ रहे थे, इनकम भी आ रही थी, लेकिन मेरा ना लेवल अप नहीं हो रहा था, ग्रो नहीं हो रहा था मेरा बिज़नेस। तो मेरी फैमिली भी कहीं कहीं न कहीं मेरे हस्बैंड भी कहने लगे, "ऐसे तो तेरा हेल्थ इश्यू हो जाएगा, तू तो बीमार हो जाएगी। जैसे तू सारा दिन काम करती रहती है, घर का भी काम करती है, बच्चों को भी सँभालती है और ये 2 घंटे तू कॉलिंग में भी देती है, ट्रेनिंग भी लेती है, रात को 12-12 बजे तक ट्रेनिंग तू लेती रहती है। तू तो पागल हो जाएगी, तू तो तेरे को हेल्थ इश्यू हो जाएगा। तेरे दिमाग में प्रॉब्लम आ जाएगी तू जैसे काम करती है।" तो ऐसे-ऐसे करके ना मैं भी सोचने लगी कि मैं क्या कर रही हूँ? किस रास्ते पे चल रही हूँ मैं? फॉरएवर तो मुझे पूरा क्लियर था, मुझे फॉरएवर करना था, लेकिन मैं ये सोच रही थी कि कोई ऐसा सिस्टम है क्या कि मुझे कॉलिंग ना करनी पड़े और मेरा बिज़नेस ऑटोमैटिकली चलता रहे, मेरे पास लीड्स अपने आप आएँ, मैं लोगों के पास ना जाऊँ, लोग मेरे पास आएँ। प्रोडक्ट मैं कैसे रिटेल करूँगी? मुझे अपने आस-पड़ोस में कहना पड़ता था कि ये मैं ये काम कर रही हूँ, ये प्रोडक्ट है, बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट हैं, मैंने तो यूज़ किए हैं, उनका बेनिफिट क्या है मुझे पता है, उनको थोड़ी पता है। किसी को प्रोडक्ट देना बहुत मुश्किल का काम है, किसी को समझाना मुझे बहुत मुश्किल लगता था क्योंकि ज़ीरो बंदे को समझाना, उसकी खोपड़ी में पूरी बात डालना बहुत मुझे मुश्किल काम लगता था, मैं नहीं ये कर पाती थी। किसी को जाके ये अपना प्रोडक्ट बेचना बहुत मुश्किल लगता था मुझे, मैं नहीं बेचती थी, मैंने सारे प्रोडक्ट खुद ही यूज़ किए पहले, उनके मैंने बेनिफिट जाने क्या बेनिफिट होते हैं। लेकिन फॉरएवर को तो आपको पता है कि फॉरएवर 2 तरह से कमीशन देता है। एक तो आप टीम बनाते हो तब आपको कमीशन प्रोवाइड होता है, दूसरा होता है प्रोडक्ट रिटेलिंग। टीम बनाने के साथ-साथ आपको प्रोडक्ट रिटेल भी करने पड़ते हैं, तभी आपको 2 टाइप से इनकम आती है। बिज़नेस तो यही होता है, बिज़नेस का मतलब ये नहीं होता है, जो टीम वर्क होता है ना, एक टीम बनाना वो एक अलग बात होती है। अगर हम टीम पे ही फ़ोकस करते रहें, तो वो भी एक अच्छा बिज़नेस नहीं होता। तो हमें दोनों को साथ लेके चलना पड़ता है, हमें टीम भी बनानी पड़ती है और हमें प्रोडक्ट रिटेल भी करने पड़ते हैं।
मैं ऐसे सोच रही थी कि काश कोई ऐसा सिस्टम मिल जाए मुझे कि मुझे किसी के पास ना जाना पड़े, मुझे कॉलिंग ना करनी पड़े, किसी को प्रोडक्ट पिच ना करने पड़े कि ये प्रोडक्ट ले लो, मैं ये इस कंपनी में मैं काम शुरू स्टार्ट किया है, ये प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, मैंने यूज़ किए हैं, आप भी यूज़ करो। मैं ये सोच चाहती थी कि ऐसा मुझे ना करना पड़े। तो मेरे हस्बैंड ने बोल दिया, मुझे फाइनली बोल दिया कि तू ये काम बंद कर दे, तू फॉरएवर बंद कर दे, तेरे बस का काम नहीं है, तू पागल हो जाएगी, तू बीमार हो जाएगी, इसको छोड़ दे। लेकिन मुझे तो ये था ना, फॉरएवर तो मैंने देखी थी, फॉरएवर मैं जानती थी, उसके बिजनेस प्लान मैं जानती थी, उसकी ग्रोथ कितनी है मुझे पता था, मेरे हस्बैंड को थोड़ी पता था, मेरी फैमिली को थोड़ी पता था। और आप भी जानते हो कि नेटवर्क मार्केटिंग का जो हुआ है ना, नेटवर्क मार्केटिंग की जो इमेज बनी हुई है ना मार्केट में, फैमिली में, या वो बहुत गंदी बनी हुई है। लोग यही कहते हैं कि ये फ्रॉड होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, ये काम नहीं चलते, सभी लोग कहते हैं। मुझे भी बहुत लोगों ने बोला कि ये तेरे बस का काम नहीं है, तू छोड़ दे। तो मेरे हस्बैंड भी कहीं ना कहीं ये कहने लगे, मेरी फैमिली कहने लगी कि तू ये क्या कर रही है, छोड़ दे, तू तू नहीं कर पाएगी, तू पागल, तू तो पागल हो जाएगी, ऐसे छोड़ दे काम। मुझे नहीं था कि मैंने फॉरएवर करनी है, मैंने इतने पैसे लगाए हैं, मुझे पता है फॉरएवर में ग्रोथ है, मेरी इनकम तो आ रही है, काम अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन मेरा ग्रोथ नहीं हो रही। तो मैं सोच रही थी कहीं न कहीं अच्छा सिस्टम मुझे मिल जाए कि मेरा काम ऑटोमेटिक हो जाए। तो मैं अपनी अपलाइन का बहुत थैंक यू करती हूँ जिन्होंने मुझे ये ऑटोमेशन सिस्टम दिया। अब मैं फ़ॉरएवर में अब मैं भी अभी भी कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने फ़ॉरएवर क्विट कर दी, फ़ॉरएवर मैं कर रही हूँ, लेकिन मैं फ़ॉरएवर कॉलिंग सिस्टम पे नहीं कर रही हूँ। अब मैं फ़ॉरएवर माइंड फ्री होके करती हूँ। मुझे कोई टेंशन नहीं होती, मेरे हस्बैंड को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मेरे पास इंटरेस्टेड लोग आते हैं, मुझे पास क्वालिटी लीड्स आती हैं, मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, मेरी पूरे फैमिली में मैं ही यूट्यूबर हूँ। तो मैं यूट्यूब पे कंटेंट बनाती हूँ, मुझे एक ऐसा सिस्टम मिल गया, मैं ऐसे सिस्टम के साथ अटैच हो गई कि जिससे कि मेरे ऑटोमेटिक प्रोडक्ट रिटेल हो रहे हैं, मेरी ऑटोमेटिक जॉइनिंग्स हो रही हैं, मुझे किसी के पास नहीं जाना पड़ता कि मेरे साथ ज्वाइन कर लो। लोग मेरे पास आते हैं कि मैडम हमें बताइए, हमें फॉरएवर ज्वाइन करना है, प्रोसेस बताइए। तो कैसा रहेगा अगर आपको भी ये सिस्टम मिल जाए? अगर आप भी ये चाहते हो कि मुझे ये सिस्टम मिल जाए, तो ऊपर दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कीजिए। मैं आपको पूरी जानकारी दूँगी कि आपको ये सिस्टम कैसे मिलेगा। आप अगर फॉरएवर कर रहे हो, कॉलिंग कर के थक गए हो, फेड अप हो गए हो पूरी तरह से, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। मैं आपको बताऊँगी कि आप ऑटोमेशन से फॉरएवर को ईज़ी तरीके से कैसे कर सकते हैं। ऑटोमेशन एक ऐसा सिस्टम है कि अगर आप कहीं बिज़ी हो, आप कुछ कर रहे हो, कहीं जा रहे हो, एक्टिव नहीं हो, तब भी आपका काम चल रहा है, तब भी आपकी लीड्स, अगर आप कॉलिंग नहीं कर रहे हो, तब भी आपके पास लीड्स आ रही हैं। एक कंटेंट बनाना है, बस एक कंटेंट बना के छोड़ दिया, लीड्स अपने आप आ रही हैं। और प्रोडक्ट हमारे ऑनलाइन सेल होते हैं। मैं तो इतनी खुश हूँ कि लोग मेरे पास खुद आते हैं प्रोडक्ट लेने के लिए, मुझे कॉल आती है कि मैम मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, 3 टूथ जेल चाहिए, 1 एलोवेरा जेल चाहिए। ऑर्डर ऑर्डर आते हैं मुझे, मैं पार्सल उनको सेंड कर देती हूँ। जब पहली बार मेरे पास ऑर्डर आए तो मैं इतनी खुश हुई ना कि ऐसा भी हो सकता है, अपने आप भी लोग हमारे पास आ सकते हैं। मैं यही तो चाहती थी कि मैं लोगों को ना ढूंढूं, लोग मुझे ढूंढें, और वही सिस्टम मुझे मिला। तो इस सिस्टम के साथ मैं इतना हैप्पी हूँ ना, इतने अच्छे तरीके से मैं फॉरएवर कर रही हूँ, मैं बता नहीं सकती हूँ। और अगर आप भी यही तरीका चाहते हैं, इसी सिस्टम के साथ, ऑटोमेशन सिस्टम के साथ आप फॉरएवर करना चाहते हैं, तो मुझे कॉल कीजिए। डेफिनेटली मैं आपको पूरी नॉलेज प्रोवाइड करूँगी, आपको बताऊँगी कि ऑटोमेशन के थ्रू कैसे फॉरएवर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।